हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का अगला टॉपिक, मतलब फिजिक्स का अगला टॉपिक प्रकाश का। ठीक है, वो है आपके पास में दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसके पहले हमने जितने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, फिर आवर्धन की बात करेंगे, चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, फिर इसके सवाल जो होंगे उसको करेंगे, और ये फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं या आप नहीं भी हैं, देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को ये वीडियो मिल सकती है। ठीक है, और शेयर करेंगे तो जल्दी मिल जाएगी आपके आसपास लोगों को। जो नए हैं आपके पास में, जो 10th के बैच के हैं, उनसे तो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो बहुत सब्सक्राइब करें और क्या नाम है, शेयर करें। ठीक है, और लगातार वीडियो में बने रहें आप। ठीक है, और उसके बाद में आप कंटिन्यू पूरे साल पढ़ाई करिए और आपको बेटर मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम डेली क्लास ले रहे हैं, ये नहीं कि गैप कर दे रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं, डेली आपको वीडियो मिल रही है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम कि हाँ, हमें आज पढ़ना है, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर दर्पण से प्रतिबिंब का बनना है, हमने कल पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण प्रकाश किरणें हैं जो दर्पण में प्रतिबिंब का बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, उन प्रकिरणों को हमने पढ़ लिया था। और आज हमें पढ़ना है दर्पण से प्रतिबिंब का कैसे बनाव होता है, इसको देखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम। थोड़ा क्या है, जैसे आपके पास रेगुलर आपके पास में आधा घंटे की क्लास होती है, वैसे ही यहाँ पास भी आपको रेगुलर आधा घंटे की क्लास होती है, और आपका बेसिकली पूरी डिटेल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो केस है, अगर हम डिस्कस करें तो पहला केस कह रहा है कि जब वस्तु जो है आपके पास में अनंत पर रखी हो। ठीक है, अब मैं आपको अनंत समझा देता हूं। अनंत का मतलब होता है कि जैसे आपके पास में इतना बड़ा दर्पण है, आपके पास में सपोज दैट इतना बड़ा दर्पण है, और वस्तु यहां पास रखी हुई है। ठीक है, इतना बड़ा दर्पण है और वस्तु यहां पास रखी हुई है। ठीक है, या इवन मान लो ये दर्पण है आपके पास में और वस्तु यहां रखी हुई है। इसकी तुलना में अगर देखा जाए, दर्पण का जो साइज है बहुत छोटा है, और वस्तु की दूरी दर्पण के साइज से बहुत ज्यादा है। वस्तु की दूरी दर्पण की साइज से क्या है, बहुत ज्यादा। ये आपके पास में वस्तु रखी हुई है। ठीक है, वस्तु की दूरी से दर्पण का साइज क्या है, बहुत कम है, यानी क्या है, दर्पण के साइज से वस्तु की दूरी बहुत ज्यादा है। जब आपके पास में ऐसा कुछ केस होता है, दर्पण के साइज की तुलना में आपके पास वस्तु की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम अनंत मानते हैं। ठीक है, अनंत मतलब आप बहुत दूर नहीं, साइज के अकॉर्डिंग, किसी के साइज के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत दूर हैं कंपेरिजन, तो कंपेयर करने पर, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पास हमने क्या मान रखा है कि भैया अनंत मतलब क्या है कि वस्तु हमको दिख रही है, जैसे 1 किलोमीटर पर आप कोई पेड़ है, कोई ट्री है आपके पास में, और उस 1 किलोमीटर के दायरे में
एक दर्पण छोटा सा रख दिया गया है, तो अब आपको क्या होगा कि 1 किलोमीटर का जो पेड़ आपके पास है, 1 किलोमीटर दूर पर जो पेड़ खड़ा है, वो पेड़ उस दर्पण के लिए अनंत कहलाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर तो आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन दर्पण के लिए वो दूरी बहुत ज्यादा है आपके लिए 1 किलोमीटर। ठीक है, 5 मीटर आपके पास दूरी ज्यादा है, 5 मीटर दूरी ज्यादा है, 6 मीटर दूरी ज्यादा है दर्पण के लिए। तो समझ लीजिए आपके पास में जब साइज की तुलना में, यानी आकार दर्पण के जो साइज है उसके तुलना में अगर दूरी बहुत बड़ी है तो उसे हम अनंत मान के चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब दूरी आपके पास में वस्तु ये वो अनंत पर रखी हो तब क्या होगा? जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ये आप जानते हैं, ये प्रिंसिपल मुख्य फोकस है। ठीक है, ये वाली लाइन मुख्य फोकस हो गई, ये हो गई ध्रुव हो गया, ये हो गया आपके पास में फोकस, ये हो गया आपके पास वक्रता। अनंत से आपकी जितनी भी प्रकाश किरण आती है, जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो अनंत से जितनी भी प्रकाश किरण आती है वो समानांतर मानी जाती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती हैं? समानांतर मानी जाती है। इसका मतलब हमारे पास जो प्रकाश किरण आ रही है वस्तु से, वस्तु कहीं यहाँ रखी हुई है, ठीक है, आपके पास में, उससे आने वाली सारी प्रकाश किरण जो होती हैं समानांतर होती हैं। ठीक है, समानांतर प्रकाश किरण आई, 2 प्रकाश किरण आई, क्योंकि आपको 2 ही प्रकाश किरण से ही आपको प्रतिबिंब बनाना है। ये प्रकाश किरण जो है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, वो प्रकाश किरण जो है परिवर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। महत्वपूर्ण किरणों में से एक किरण ये है कि जब कोई प्रकाश किरण समानांतर आती है मुख्य अक्ष से, तो परिवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरती है बेटा। इसका मतलब ये वाली किरण मुख्य फोकस से गुजर गई। अब ये वाली भी किरण क्या है? वो समानांतर है, ये भी क्या करेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। दोनों किरणें जो है मुख्य फोकस से गुजर रही हैं। इसका मतलब दोनों ही किरणें मुख्य फोकस पर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हमने आपको ये बताया था कि वास्तविक क्या ना प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो मैंने ये बताया था कि आपके पास प्रतिबिंब जब कभी बनता है जब आपके पास में परिवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, आपके पास में जब परिवर्तित करेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ पास ये तो आपके पास आपतित हो गई, परिवर्तित किरण यही है, परिवर्तित किरण यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये वहां पास प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कितने बड़े साइज का होगा? इसके लिए आपके पास प्रतिबिंब से जो आपके पास जहां प्रतिच्छेद बिंदु है, कह सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु से आपको मुख्य अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रतिच्छेद बिंदु यही है और मुख्य अक्ष पर लंब डालूं तो मुझे लंब कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिंदु जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो मुख्य अक्ष पर ही है, मुख्य अक्ष पर ही प्रतिच्छेद बिंदु है, इसलिए हम लंब नहीं डाल सकते हैं। उस केस में जब हम लंब नहीं डाल सकते तो लंब की कोई साइज नहीं मिलेगा, कोई हाइट नहीं मिलेगी। जब लंब की कोई हाइट नहीं मिलती है तो मान के चलते हैं जो बिंदु वो जो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब जो है वो बिंदु आकार का है बेटा, समझिएगा। हमने आपसे बताया था कि जब कभी प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा आपके पास परावर्तित करने का, तो वहां पास आपका क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। अगर प्रतिबिंब की हाइट निकालना है तो प्रतिबिंब की भी हाइट निकालने के लिए प्रतिच्छेद बिंदु से आपको मुख्य अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा। तो हमने जब प्रतिच्छेद बिंदु पे गए तो प्रतिच्छेद बिंदु मुख्य अक्ष पर ही है। जब प्रतिच्छेद बिंदु मुख्य अक्ष पर ही है तो लंब तो पड़ेगा नहीं, लंब नहीं पड़ेगा, इसका मतलब वस्तु की साइज नहीं निकल के आएगी, सही, प्रतिबिंब का जो आकार है वो नहीं पता चलेगा। तो हम मान के चलते हैं जब प्रतिबिंब आकार नहीं मालूम चल रहा है तो प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन उसका आकार क्या है? तो आकार हम मान के चलते हैं कि वो बिंदु आकार का होगा, इसलिए उसका आकार नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो यहां पास हमने ये पहला स्टेप था, प्रतिबिंब जो है वो बन कहां रहा है? जहां प्रतिच्छेद बिंदु है वहां प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या आपके पास में? ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो है आपके पास में बिंदु आकार का है, लेकिन ये प्रतिबिंब हमको यहां पास जो होगा, क्योंकि वास्तविक किरणें कट कर रही हैं तो ये वास्तविक किरण प्रतिबिंब होगा आपके पास में। तो इस वजह से हम इसके आपके पास में
जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं? प्रतिबिंब के गुण, तो पहला गुण ये होता है प्रतिबिंब का जो बनता है, प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर प्राप्त होती है, यानी आपके पास मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, पहला गुण तो ये हो गया। ये याद रखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखाते जा रहा हूं के पास में, ये याद रखना पड़ेगा। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का जो आकार है, ठीक है, और प्रतिबिंब का जो आपके पास प्रकृति है, प्रतिबिंब जो है आपके पास में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। सॉरी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सी ऑप्शन क्या है आपके पास में? सी ऑप्शन के लिए अगर देखा जाए, सी के लिए प्रतिबिंब का आकार जो है वो आपके पास अत्यधिक छोटा है, मतलब बिंदु आकार का है, ठीक है। प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा है आपके पास, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आपके पास बिंदु आकार का कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो उसकी पोजीशन हो गई। पहला गुणात्मक में तीन चीज आपसे पूछी जाएगी। गुणात्मक में आपके पास में प्रतिबिंब का गुण बताइए, तो उसका तीन चीज पूछा जाएगा। एक तो उसका पूछा जाएगा आपके पास में पोजीशन क्या है, वस्तु प्रतिबिंब कहां बन रही है। उसके बाद दूसरा उसका नेचर पूछा जाएगा, प्रकृति पूछी जाएगी, वास्तविक है कि आभासी है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। उल्टा मतलब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा प्रतिबिंब का साइज, आकार। तीन गुण हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैंने तीनों गुण, हर एक के लिए तीनों गुण आपको बढ़िया पॉइंट वाइज आप लिख के जाइए, और एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, आपको मार्क्स मिलेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। जब वस्तु अनंत पर थी, ये तो खत्म हो गया। दूसरा, ठीक है, मैं एक किरण हमेशा, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है, एक किरण हमेशा मैं समानांतर खींच के रख रहा हूं। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे, जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे, ठीक है, या फिर वक्रता केंद्र के परे, या फिर हम ये कह सकते हैं भाई वक्रता केंद्र के परे, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? पहला, ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए, जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, तो अनंत ये है, वक्रता केंद्र ये, यहां रख दीजिए। अब हमने रखा, वक्रता केंद्र के बीच में रखा, वक्रता केंद्र के परे कह सकते हैं, यानी पहले, और या फिर इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जैसे आपने रखा वस्तु को, ये वस्तु तीर के निशान के तरीके से, तो वस्तु के हेड से एक समानांतर किरण जाएगी मुख्य अक्ष के। वस्तु के हेड से एक समानांतर किरण चली, तो समानांतर किरण जब मुख्य अक्ष के चलेगी, तो परिवर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। जैसे ही वो फोकस से गुजरी,
ये हो गया। अब दूसरी प्रकाश किरण, क्योंकि 4 प्रकाश किरण मैंने बताया था, या तो आप एक काम करिए फोकस से ही गुजार दीजिए, या तो पोल पे डाल दीजिए, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए। तीनों का रूल हमने बता रखा है। तो एक तो समानांतर वाली किरण आपने यूज कर लिया, 2 किरण यूज करना है, 2 से ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमने देखा हमें एक वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, क्योंकि बहुत ढेर सारी प्रकाश किरण वस्तु की मिलेंगे, हमें 2 ही यूज करना है, ठीक है। वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण को हमने डाला, तो ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण को टकराएगी। पॉलिश कर लीजिएगा, उसमें भी पीछे वाले में भी पॉलिश कर लीजिएगा। जैसे दर्पण में टकराई है ये प्रकाश किरण, तो हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण वो वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर टकराती है तो परिवर्तन के पश्चात अपने ही पथ से वापस आ जाती है। जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वो वापस आ जाती है। अब समझिएगा, ये जो प्रकाश किरण परिवर्तित है और जो वापस आ रही है इसमें अपने पथ से, वो भी तो परिवर्तित है। हालांकि दोनों इस प्रकाश किरण में परिवर्तित और आपतित दोनों एक जैसी दिख रही है, लेकिन आने वाली प्रकाश किरण आपतित है और जाने वाली प्रकाश किरण क्या है आपके पास में, परिवर्तित है। तो यहां पास जो प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है आपके पास में, यह है प्रतिबिंब। और यहीं से मैंने कहा था कि जब प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाए वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए, मुख्य अक्ष है। तो ये हो गया प्रतिबिंब का आकार। तो हमने पाया पहला ए नंबर कि प्रतिबिंब बन कहां रहा है, उसकी जो पोजीशन है वो कहां है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है, ठीक है। कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। ये कहीं भी बन सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, वहां भी, कहीं भी बन सकता है, लेकिन सी और एफ के बीच की पोजीशन होगी उसकी। तो हमने क्या किया कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य ठीक है। दूसरा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या होता है, अब हमको बताना है कि वो प्रतिबिंब का जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है। प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक किरणें कट कर रही है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा जो हमारे पास है गुण इसका, प्रतिबिंब का जो साइज है आपके पास में वस्तु से छोटा है, आपके पास में अत्यधिक छोटा नहीं है, छोटा आपके पास में, ठीक है। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से, या सिंपली कह रहे हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके के इसके 3 गुण हो गए, ठीक है। आगे की तरफ नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वस्तु जो है
हमने वक्रता केंद्र पर रखना है। ठीक है, जब वस्तु कहां, तीसरी पोजीशन क्या हो गई आपके पास में। ठीक है, ये दूसरी पोजीशन थी बेटा, तीसरी पोजीशन ये है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तब क्या होगा, देखते हैं। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो वक्रता केंद्र है ये हमारे पास। ठीक है, तो यहीं पास आप वस्तु रख दीजिए आप। ये वस्तु रखी हुई है। अब जब वस्तु रखी हुई है तो वस्तु के हेड से एक समानांतर प्रकाश किरण जाएगी और परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरेगी बेटा। ठीक है, अब अगर समानांतर प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, तो आपके पास में एक समानांतर प्रकाश किरण जा रही है तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो दूसरी आपके पास देखिए, अब एक किरण जो है आपके पास में जो आपतित किरण जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकती, मतलब वक्रता केंद्र से नहीं जा सकती, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु ही वहीं पास रखा हुआ है। फिर आपके पास दो बची, या तो पोल पर से एक गुजारी है और या तो फोकस से गुजारी है। ठीक है, तो हम पोल पर डाल देते हैं, यानी ध्रुव पर डाल देते हैं। तो ध्रुव पर जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण से ये वापस आपके पास में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यहां ये प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां से अगर मैं लंब खींच दूं तो ये जहां वस्तु रखी हुई है वहीं पास प्रतिबिंब बन रहा है और उसके नीचे बन रहा है जस्ट। प्रतिबिंब जहां रखा हुआ है, सॉरी, वस्तु जहां रखी हुई है उसी के जस्ट नीचे बन रहा है। तो हमें तीसरा पॉइंट, तीसरे में हमें पता चला कि वस्तु जो है जहां रखी हुई वहीं प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब का जो पोजीशन है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। बी नंबर, ठीक है, प्रतिबिंब का जो नेचर है वास्तविक है एवं आभासी है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक, सॉरी आभासी नहीं, वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के साइज का है, वस्तु के साइज का है। ठीक है, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके भी 3 गुण पढ़ लिए। अब आगे की तरफ हमारा जो चौथा जो पोजीशन है, वस्तु को और दर्पण की तरीके तरफ भगा दीजिए आप, मतलब बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास गुण इसके हो गए। अब हमारे पास चौथा जो आपके पास में पोजीशन है, नोट कर लीजिएगा बेटा पीछे आकर के। चौथा हमारे पास जो है कि जब वस्तु जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और
केंद्र एवं फोकस के मध्य बिंदु रखी हुई, फोकस के मध्य रखी हो। जब ऐसा कुछ होता है तब क्या कहेंगे आप? तो आप, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, इसी के मध्य रख दीजिए कहीं पास में। तो जैसे आप रखेंगे तो प्रकाश किरण एक समानांतर जाएगी और मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण आप चाहे पोल पे गिराइए, चाहे फोकस से गिराइए, या तो चाहे वक्रता केंद्र से गिराइए। तो दूसरी प्रकाश किरण आप चाहे फोकस से गिरा दीजिए, फोकस से गिराएंगे, ठीक है। और जैसे फोकस से गुजरेगी दर्पण पे पड़ेगी, और दर्पण पे पड़ने के बाद ये परिवर्तित होगी। चलिए कि पोल पे डाल देते हैं, और जितने का कोण बनेगा उतने का ही कोण बना करके ये वापस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु यहां पास है, और जैसे प्रतिच्छेद बिंदु यहां मिला है, यहां से लंब डाल दीजिए आप। जैसे आप लंब डालेंगे तो ये वक्रता केंद्र पे नहीं बन रहा, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा। ठीक है। तो हम इस जो चीज वक्रता केंद्र के पीछे बनती है तो उसको कहते हैं वक्रता केंद्र के परे, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसका मतलब आपके पास में प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र के परे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अभी तक जितने भी प्रतिबिंब बने हैं वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। तीसरा हमारे पास जो है प्रतिबिंब आपके पास में गुण ये है आकार। प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा आपके पास में। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में इसके भी 3 पॉइंट हो गए आपके पास में। क्लियर हो गया बात ये? ठीक है। एक अनंत हो गया आपके पास में, ये चौथी पोजीशन है बेटा। ठीक है। ये चौथी पोजीशन है। ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब आगे की तरफ पांचवी पोजीशन में चलते हैं हम। जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो, ठीक है। जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो तब क्या होगा? तो फोकस बिंदु पे रखी होती है जब वस्तु, तो ये हो गया फोकस बिंदु। वस्तु को हमने फोकस बिंदु पे रख दिया।
जब वस्तु को फोकस बिंदु पे रखा तब क्या होगा? तो एक समानांतर प्रकाश किरण जाएगी और परिवर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, एक दूसरी प्रकाश किरण आपके पास में चाहे वक्ता केंद्र से होकर गुजरी है, चाहे आपके पास इससे गुजरी, पोल पे डाल दिया हमने। जैसे डाला तो हमने ये देखा ये जो प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण मिली आपके पास में, ये जो प्रकाश किरण है ये दोनों कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, ना आगे की तरफ कर रही हैं, आगे की तरफ प्रतीत भी नहीं हो रही प्रतिच्छेद करते हुए, और ना ही ये पीछे की तरफ कर रही हैं। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो है ना उधर में बनेगा, बनता हुआ दिखेगा, ना ही इधर बनेगा। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तब नहीं बनेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ये आपके पास में है वास्तविक किरणें जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, हमको प्रतिच्छेद करते हुए नहीं दिख रही हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अनंत पे जाकर के प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ठीक है, जब अनंत पे प्रतिच्छेद करेंगी तो अनंत पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बी नंबर, प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। अनंत पे जो बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तीसरा हमारे पास यह है कि जो प्रतिबिंब बना हमारे को, उसके अगर सिचुएशन देखें तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा अनंत में बन रहा है, अनंत से अगर बिंदु लंबवत डालेंगे तो प्रतिबिंब अत्यधिक बहुत बड़ा बनेगा आपके पास में। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वह प्रतिबिंब जो है वस्तु से यहां लिख लीजिएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसके भी 3 बिंदु मिल गए हमारे पास में। अब हमारे पास जो आखिरी, जो हमारे पास ये 5वीं पोजीशन थी आपके पास में, आखिरी जो 6ठी पोजीशन है वह हमारे पास की फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6ठी पोजीशन। जब वस्तु, नोट कर लीजिएगा बेटा पीछे आकर के, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी हो। ठीक है, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि मैं बोलते जा रहा हूं तो आपको क्लियरिटी सुनाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो आप वॉइस सुनकर भी आप लिखते जा सकते हैं। ठीक है, अब जब वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु जो है फोकस और, जब वस्तु फोकस और वक्त आपके पास में ध्रुव के मध्य रखी हो, वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हो, तो प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से जाएगी और परिवर्तन के पश्चात फोकस से वो गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण फिर से आप पोल पे डाल दीजिए, आप ध्रुव पे डाल दीजिए और परिवर्तन के पास कुछ इस तरीके से वो आएगी। ठीक है, सीधी रेखा खींचिएगा तो इधर देखिए जैसे प्रकाश किरण आ रही फैलते हुए आ रही है, तो इधर तो कट करना यानी प्रतिच्छेद करना इम्पॉसिबल है,
तो हम ये देख रहे हैं कि ये पीछे, जब देख रहे हैं कि पीछे की तरफ सकरा होता जा रहा है, इसका मतलब अगर हम इसको देखेंगे तो ये पीछे प्रतिच्छेद करते हुए महसूस होगी। ठीक है, पीछे प्रतिच्छेद करते हुए महसूस हो रही है, इसका मतलब आपके पास में प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा। और ये देखिए, ये अब जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। ठीक है, जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो वास्तविक किरणों से नहीं बन रहा है। ठीक है, इमेजिन करी हुई प्रकाश किरणों से बन रहा है। तो इमेजिन करी यानी काल्पनिक प्रकाश किरणों से जो बन रहा है प्रतिबिंब, वो आभासी होता है। ठीक है, तो एक नंबर आपके पास में इसका गुण हो जाएगा। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दूसरा, प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब का जो नेचर है, प्रकृति है, ठीक है, आभासी है, आभासी एवं सीधा बनेगा। सी नंबर, प्रतिबिंब का जो साइज है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब उतना बड़ा है। आपके पास में प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे के सारे जो क्या नाम है पोजीशन थी कि वस्तु कहां रखी जाए और प्रतिबिंब कहां पास बनेगा, हमने अवतल दर्पण से बनने वाले 6 पोजीशन में सारी पोजीशन पढ़ ली और सारे के गुण पढ़ लिए। ठीक है, और गुण जो हमने पढ़े वो सारे के सारे बिंदु में पढ़े हुए हैं और भी इसी तरीके से आपको बारी बारी करके आपको याद रखना है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए, मैं थोड़ा सा और कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर आप पीछे से देखिए थोड़ा से, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी तो वस्तु जैसे अनंत से दर्पण की तरफ आ रही थी, हर पोजीशन में आपके पास दर्पण की तरफ बढ़ रही थी अनंत से, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र के मध्य आई, वक्रता केंद्र के परे जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य आई, फिर फोकस पे आई, फिर फोकस और ध्रुव के मध्य आई। तो जैसे जैसे वस्तु का जो मूवमेंट है, जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर जा रहा था। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर जा रहा था। तो हम 5 पोजीशन तक तो ये देखें कि जैसे वस्तु जो है दर्पण की तरफ अप्रोच करती है वैसे ही प्रतिबिंब दर्पण से अवे होता है, दूर हटता है। लेकिन दर्पण की तरफ अप्रोच करने के बाद प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे दर्पण की तरफ आप वस्तु जाती है तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको यहां पास याद रखना है कि जैसे वस्तु दर्पण की तरफ चलती है वैसे ही प्रतिबिंब आपका दर्पण से दूर हटता है। ठीक है, और जितनी स्पीड से वस्तु चलेगी उतनी स्पीड से प्रतिबिंब चलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, स्पीड का भी सवाल आपके पास बन सकता है वो 1 नंबर में। जैसे आपके पास में वस्तु दर्पण की तरफ जलती है वैसे ही प्रतिबिंब का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपके पास वर्बली या आपके पास में प्रैक्टिकल के रूप में या एमसीक्यू के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही यहाँ पास, उसके बाद इसका प्रयोग पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर आपसे एक गुजारिश है, चैनल में नए हैं या आप नहीं हैं, कक्षा 10 के बच्चे 12वीं के हैं या पेरेंट्स हैं, तो कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले बच्चे या आपके परिवार या आपके दोस्त यार के बच्चे जो भी हैं वो इसका फायदा उठा सके। और ये हमेशा चलेगी जब तक जिंदगी है तब तक फ्री क्लास चलेगी, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और सब कुछ फ्री रहेगा आपके पास में। पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, बस मेरा मतलब है कि गांव के बच्चों तक ये
सब मेरा जो एजुकेशन है वो पहुंचे। जितना मुझे कमाना है मैं ऑफलाइन क्लास करके कमा लेता हूं, ठीक है। तो ज्यादा उम्मीद यही है कि आप लोग शेयर करेंगे, लोगों को आपके पास पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे ही आपके पास में रूटीन बनता जाएगा